अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाज़रीन, आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। गर्मियों की छुट्टियों में हम दोस्तों ने शुमाली इलाका जात की सैर का प्रोग्राम बनाया, मगर अभी हमारा प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ था कि अनवर ने हम सबको अपने गांव जाने की दावत दी। हमने सोचा कुछ दिन वहां रहने के बाद शुमाली इलाका जात चले जाएंगे। चनाचा जब सब राज़ी हो गए तो हमने अनवर के गांव जाने का फ़ैसला किया। अनवर का गांव अगरचे बहुत खूबसूरत था, मगर न जाने कौन सी ऐसी बात थी कि जैसे ही मैंने इनके गांव में कदम रखा मेरा दिल खौफजदा हो गया। सब मुझसे पूछते कि क्या हुआ है, तुम यहाँ आकर गुम हो गए हो। मगर मैं सबको अच्छा कहकर टाल देता। इस रात चांद की चांदनी अपने जोबन पर थी। अनवर हमको असरार करके गांव से बाहर एक टेले पर ले गया। वहां सब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, मगर मैं खामोश था। अचानक फैज़ान को प्यास लगी तो वो अनवर से बोला, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। मगर अनवर जवाब ना दे सका तो फैज़ान बोला, मैं खुद ही पानी ढूंढने जाता हूँ। ये कहकर वो एक सिमट चल पड़ा। काफ़ी देर हो गई मगर वो ना आया। हम वापस जाना चाहते थे मगर वो आ ही नहीं रहा था। आखिर सब ने इसे तलाश करने का फ़ैसला किया, मगर वो ना मिला। आखिर सुबह हो गई तो हमने गांव आकर बताया तो वो भी बड़े परेशान हो गए। सारी सैर का मज़ा ख़राब हो गया। हम फैज़ान के बारे में फ़िक्रमंद थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अनवर के गांव वाले सब कुछ जानते थे मगर इसका ज़ार नहीं कर रहे थे। मुझे इनके रवैये से अंदाज़ा हो रहा था। एक दिन मैं रात के वक़्त कमरे से बाहर निकला तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कुछ लोग जंगल के कुएं के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो मुझे तमाम हकीकत का पता चल गया। वो कुआं ऐसा था कि जो भी वहां गया वापस नहीं आया। मुझे यकीन हो गया कि मेरा दोस्त भी पानी पीने के लिए वहां गया है और फिर गायब हो गया। मुझे परेशानी लाहक होगी कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। वो सारी रात में अजीब उलझन का शिकार रहा। सुबह उठकर मैंने अपने बाकी दोस्तों को इस बारे में बताया। पहले तो इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मगर अनवर ने बताया, वो कुआं ऐसा कुआं है कि इसका राज कोई नहीं जान सका और मुझे यकीन है कि वो लाजमी इस कुएं का शिकार हो गया है। ये सुनकर हम सब खौफ और दहशत का शिकार हो गए। अब हमने इस कुएं का राज जानने का फ़ैसला कर लिया था। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था। हमने रात के वक़्त वहां जाने का फ़ैसला किया। वो रात भी भयानक रात थी। चाँद आसमान से गायब था। हम मुहतात अंदाज से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमें कुएं के करीब से कुछ इंसानी आवाज़ें सुनाई दी। हमारे कदम रुक गए। वो लोग किसी की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ट्रक आया और लोग वहाँ से कुछ लेकर कुएं के अंदर चले गए। ये देखकर हमें अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि ये मुल्क के दुश्मन अनासिर है और इनमें लाजमी कुछ ऐसा है जो मुल्क के अमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और कुआं की महफूज पनाहगाह है। हम वापस पलटे और करीबी थाने का रुख कर लिया। वहाँ जाकर हमने थानेदार को सब कुछ बताया। थानेदार ने बहुत गौर से हमारी बात सुनी और फिर कुछ सिपाही लेकर हमारे साथ कुएं की तरफ चल पड़ा। अब वहाँ कुछ नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। पुलिस ने कुएं का अच्छी तरह जायज़ा लिया तो इन्हें एक जगह से रास्ता नज़र आया जो कुएं के अंदर की तरफ जाता था। पुलिस उस रास्ते से अंदर दाखिल हो गई। थोड़ी देर के बाद कुएं के अंदर फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों ने वहाँ से फायरिंग होने की कोशिश की, जिनको हमने काबू कर लिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस बहुत सारे मुजरमों को पकड़ कर लाई। इनके साथ चंद ऐसे लोग भी थे जिन्हें इन्होंने अपना राज फाश होने के डर से कैदी बनाया हुआ था। इनमें हमारा दोस्त भी था। पुलिस ने सब मुजरमों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कैदी लोगों को आज़ाद कर दिया। हमने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और अपने दोस्त को लेकर वापस आ गए। नाजरीन, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल
फैंटेसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब किया करें और मेरी स्टोरी को लाइक करें।